हेलो, हाय माय लिटिल चिल्ड्रन। कैसे हो बेटा बच्चों? अच्छे हो, मज़े में हो सब लोग? ऑल वेल, हेल्थ अच्छी है ना? गुड मॉर्निंग, येस, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड वेलकम टू विजय सर्स मैथमेटिक्स क्लास एंड माय लविंग चिल्ड्रन। नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू अवर फैमिली ट्रीज टॉपिक। ओके, तो चलो बेटा आप लोग कॉन्सेंट्रेट करना यहाँ के अंदर। यस, आपने फैमिली ट्री बनाया, पहले ये बताओ मुझे। यस, अच्छे से बनाया ना? यस, माधव को तो अपनी मम्मी, उसकी मम्मी ने हेल्प की थी बनाने में, और आप लोग को मम्मी पापा ने हेल्प किया कि नहीं? ओके, नाउ अब हम लोग है ना, ये जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? माधव्स मदर helped him understand how family with the help of this drawing. Okay, you can also find out about your older generations using such a family tree. आप भी अपनी जो ओल्ड जनरेशन है ना, ये सारे आपकी दादी दादा नानी, उनको बारे में जानना हो ना, तो खाली मम्मी यदि बोल देवे ना कि मेरी मम्मी की मम्मी ये थी वो, तो उस तरह से याद नहीं रहेगा, तो मम्मी को बोलना। मैंने बोला ना, इसलिए फैमिली ट्री बनाने को बोला था। नाउ कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट, हाउ मैनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव? शोभना जो है, वो शोभना कौन है? माधव की मम्मी है। उनके कितने ग्रैंड पेरेंट्स है? तो देखो, ये शोभना के मम्मी और पापा हो गए। ओके, तो उनकी मम्मी की ये जो है ना, मम्मी और पापा, तो ये तो शोभना जो है ना, ये मम्मी, माधव की मम्मी शोभना, उनके ये ग्रैंड पेरेंट्स हुए कि नहीं? ओके, और ये दादा भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ओके, उनके पापा के पापा, शोभनाज फादर्स यानी शोभनाज दादा, शोभनाज नाना, शोभनाज नानी, तो नानी नाना दादा। और उनकी जो दादी थी ना, दादी की मम्मी अभी भी जी रही है। देखो लिखा है ना, शोभनाज दादीज मदर, यहाँ पे DI है बेटा, शोभनाज दादीज मदर। तो कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं? 1 2 3 और 4, टोटल 4 ग्रैंड पेरेंट्स। किसके? शोभना के। शोभना के कितने ग्रैंड पेरेंट्स हुए? 1 2 3, और ये भी ग्रैंड पेरेंट्स ही बोलेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। नहीं सॉरी, हाँ हाँ, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। माधव के लिए ये हो जाएगी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। चलो, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? हाउ मैनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव? तो शोभना हैव, मैं यहाँ पे खाली 4 लिखता हूँ, आपको फुल आंसर लिखना है। यहाँ शोभना शोभना हैज़ 4 ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल। हाउ मैनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव्स हैव? माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट कितने? कौन बताएगा? ये माधव के ग्रैंड पेरेंट्स, और उनको हमको ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बोला है। बताओ कौन बताएगा? यस बेटा, देखो एक सेकंड, एक क्वेश्चन थोड़ा जो है ना, मिस्टेक तो नहीं, ये जो हमने 4 लिखा ना, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, तो 4 ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? ये शोभना है ना, तो ये काउंट करेंगे 1 2 3 4। यहाँ ये शोभना है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ये गिनाएंगे 1 2 3 और 4। ये नहीं आएंगे, ये तो फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएगा। ओके, खाली ग्रैंड पेरेंट्स बोला है हमको। ग्रैंड पेरेंट्स में 1 2 3 और 4। अब माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स किसको बोलते हैं पता है आपको? यस, हमारी जो मम्मी यानी माधव की मम्मी है ना, माधव की मम्मी के भी नाना नानी दादा दादी, और उनके भी मम्मी पापा, यानी कि माधव की जो दादी है ना, माधव की दादी या दादा या फिर नानी नाना, ये माधव की ये नानी नाना है। माधव की ये नानी और नाना, और ये नानी नाना जो है ना, नानी नाना के भी नानी नाना या दादी दादा हो। माधव के नानी या नाना या फिर दादी या फिर दादा, और इनके भी नानी नाना या फिर इनके भी, हाँ, या फिर इनके भी दादी दादा या नाना नानी, जो भी है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ऐसे नहीं पता चल रहा है, देखो मैं समझा रहा हूँ। माधव के पहले बताओ, नानी नाना या दादी दादा कौन है? तो माधव के दादा के बारे में, दादी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि माधव के फादर ही है। तो माधव की मम्मी के मम्मी पापा यानी नानी नाना हुए माधव के। तो इनके जो नानी नाना है ना, ये नानी और ये नाना, उनके भी दादा दादी या नानी नाना ये रहे। ये तो टोटल कितने? 8।
1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम और यहाँ पे लिखा भी देखो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, तो कितने 8, कितने आएंगे टोटल 8। ओके, इसको आपको किस में करना है, नोटबुक में। और ये जो मैंने शॉर्ट में आंसर लिखा है ना, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको फुल आंसर लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, माधव्स हैज़ 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल। ओके, या फिर माधव डज हैव 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। और सबके नाम लिखना है, नहीं नाम नहीं लिखना है, टेंशन मत लो, खाली नंबर ही लिखना है। नाउ हाउ मैनी एल्डर्स विल बी इन द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली। कितने एल्डर्स है 7th जनरेशन में, तो 7th जनरेशन कहाँ पर है उसको देखना पड़ेगा पहले। ये तो 5th जनरेशन हो गई। ओके, 1 2 3 4 5th, अब 7th जनरेशन पूछा है ना। देखो बेटा ये 5th जनरेशन है, 5th जनरेशन में कितने मेंबर्स है पहले बताओ मुझे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 5th जनरेशन लिखा है ना 5, तो 6th जनरेशन में कितने होंगे 6, इसके डबल ही होंगे ना सर। कैसे डबल, देखो मैं बता रहा हूँ। अभी ये क्या लिखा है, शोभनास नानीस मदर, तो इनके भी मम्मी पापा होंगे, इनके भी मम्मी पापा होंगे, इनके भी मम्मी पापा, इनके भी मम्मी पापा, इनके भी मम्मी पापा, इनके भी मम्मी पापा, एंड इनके भी मम्मी पापा, इनके भी मम्मी पापा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। ये 5th जनरेशन में, इन 5th जनरेशन देर आर 8 मेंबर्स। 6 में कितने होंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 2 14 2 16, तो इसमें कितने होंगे 16 मेंबर्स। अब हमको 7th जनरेशन पूछा है, कौन से जनरेशन 7th। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ मैनी एल्डर्स, यानी कितने बुजुर्ग लोग होंगे, कितने बुजुर्ग यानी कितने बड़े लोग होंगे 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली। हिज फैमिली मतलब माधव की फैमिली। तो 6 जनरेशन में 16, उसका डबल कर दो, तो इनके भी दो दो होंगे ना, यस और नो। इनके भी दो, इनके भी दो, यानी यस इनके भी दो, इनके भी दो, 2 2। देखो पता चल रहा है कि नहीं आपको, कौन बता देगा मुझे इसका आंसर फाइनली। यस वेरी गुड, 32, वेरी गुड। देखो 5th जनरेशन में 8 एल्डर्स, 6th जनरेशन में उसके डबल हो गए, क्योंकि सबके मम्मी पापा होंगे ना। शोभना की जो नानीज मदर है, ये शोभना उनकी ये नानी और नानी की भी मदर, तो ये मदर के भी मम्मी पापा हुए, ये दोनों हुए ना ये। तो ये दोनों हमने, ये दो दो अभी हमने काउंट किया तो 16 हुए। अब उनके भी, तो ये देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 32 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो 7th जनरेशन में 32 एल्डर्स होंगे। एक काम बेटा, ये जो है ना, इसको मैं आंसर आपको अच्छे से लिख के इसकी नोट्स बना के दूंगा, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसको चार्ट ये आपको ड्रॉ करना। अरे ये बोला था मैंने ड्रॉ करने को, अच्छा आपको आपकी फैमिली का बोला था ना, लेकिन आपको ये है ना नोटबुक में ड्रॉ करना है। मतलब ये जो है ना पिक्चर, इनकी जो फोटो वो ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा, आप खाली ये वाला ना इसके अंदर लिख देना, और जैसा आए ना ऐसा आप ड्रॉ करना हो तो कर सकते हो। ओके, यू कैन ड्रॉ इफ़, हाँ यदि आपको आता है तो। ओके, इफ़ यू नो हाउ टू ड्रॉ देन यू कैन ड्रॉ। ओके, यानी आप जानते हो आप कैसे ड्रॉ करना है, वो जानते हो, आपको पता है, देन यू कैन ड्रॉ इट। ओके, अदरवाइज खाली सर्कल बना के लिख दोगे तो चलेगा। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये वाले ये मैं आपको इसकी नोट्स बना के दूंगा, ठीक है, PDF। हाँ, ये जैसे लेक्चर हमारा फिनिश होगा ना, तो उस टाइम ये नोट्स आ जाएगी, ठीक है। अभी लेक्चर खत्म करके मैं आपको नोट्स दे देता हूँ। नाउ 7th जनरेशन में कितने मेंबर्स हो बेटा, 32। चलो मुझे बताओ 8 जनरेशन होती तो कितने होते, तो 32 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो कितने हो जाए बेटा 64 मेंबर्स, यानी एल्डर्स यानी बड़े लोग, बुजुर्ग लोग। इफ़ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल बी फाइंड 128 एल्डर्स। ओ हो, क्या लिखा है, ये वो अपनी फैमिली ट्री को यदि फॉरवर्ड करे, आगे आगे बढ़ाते जाए, तो कौन सी जनरेशन, विच जनरेशन टोटल 128 एल्डर्स आ जाएंगे। चलो ये 32 किस में है, 7th में। देखो 7th जनरेशन में 32 मेंबर्स, अभी मैंने जैसे बताया 8 जनरेशन में कितने होंगे 64,
और फिर 9th जनरेशन में 128, डबल डबल होगा ना, 32 को मल्टीप्लाई करें 2 से, इसको 2 से, ओके। तो 9, तो इसका आंसर क्या आएगा, विच जनरेशन, तो लिखेंगे 9th जनरेशन, ओके। आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, फुल आंसर लिखना है, इसकी नोट्स में दे दूंगा, उसके हिसाब से आप आंसर लिखना, पता चल गया। नाउ ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट, ये प्लांट के बारे में को दिया है, देखो लेंथ ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर और डे, यानी 0 डे, यानी जब प्लांट को है ना उगाया होगा ना, हाँ रखा होगा, तो उसकी लेंथ 0 सेंटीमीटर कुछ हो गया नहीं, डेज 4 डेज में इतनी उसकी हाइट बढ़ गई, यानी 1.4 सेंटीमीटर, यानी इतना 1 सेंटीमीटर, इतना यानी इतनी उसकी हाइट हो गई, लेंथ हो गई। देखो लिखा है अमित सोड अ फ्यू सीड्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड, ओके, उसने मूंग की दाल के जो दाने होते हैं मतलब वो उगाए, मतलब द हाइट ऑफ द प्लांट ग्रू 1.4 सेंटीमीटर फर्स्ट डे 4 डेज, इन फर्स्ट 4 डेज, यानी स्टार्टिंग के 4 डेज में उनकी इतनी हाइट हो गई। आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर, और धीमे धीमे जैसे जैसे दिन बढ़ते गए ना, वो धीमे धीमे और भी ज़्यादा बढ़ते गया। अमित मेजर्ड द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर एवरी 4 डेज एंड पुट डॉट ऑन द चार्ट। वो क्या करता था, उसने एक ग्राफ पेपर बना लिया, ये रहा देखो, और वो नोटिस करता है कि 4 डेज में इतना, दूसरे 4 डेज में इतना, ओके। उसकी हाइट देखो ये सेंटीमीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से कहाँ तक गया अपनू 12 सेंटीमीटर दिखा है ना, वो डॉट बनाते गया। देखो जैसे कि फर्स्ट डे 0, फिर आफ्टर 4 डेज, ये 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज, 4 डेज में कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3 और ये 4, देखो दिख रहा है ये 4 सेंटीमीटर, पता चल रहा है आपको, यस और नो, ओके। अब सेकंड 4 डेज, सेकंड टाइम 4 डेज यानी 8 डेज होंगे, तब उसकी हाइट कितनी होगी 5.3 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा ये 8 डेज हो गए, तो ये 5 सेंटीमीटर, 5.3 है ना, ये 1 2 और 3 दिख रहा है आपको। सर ये कैसे डॉट्स बनाया होगा, तो मैं बता देता हूँ आपको ये कैसे बनाया होगा उसने। देखो ये स्केल जो है ना ऐसे रखा है, ये ऐसे थी 5, तो उसने ऐसे रखा स्केल को, ये थर्ड है ना, ये रहा थर्ड, ये 1 2 और 3, ये थर्ड पे ऐसे उसने रख दिया, और यहाँ पे उसने ऐसे डॉट्स बना दिए, ऐसे बना दिया डॉट्स, गॉट इट। चलो फिर क्या लिखा है आगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द डॉट मार्क ऑन द 4th डे यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड स्केल दैट इज 1.4 सेंटीमीटर हाई, हाँ वो तो आपने देखा, पता चल गया हमको। नाउ लुक एट द हाइट ऑफ ईच डॉट इन सेंटीमीटर एंड चेक फ्रॉम द टेबल इफ ही हैज़, ओके डॉट्स को चेक करो, और उसने जो डॉट्स बनाए ना, ओके, यानी उसने मेजरमेंट के हिसाब से करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, वो हम लोग चेक भी कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन के आंसर है ना बेटा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो मुझे बताओ 12 डेज पे उसका कितना हाइट हुआ होगा, यहाँ पे लिखा ही एक्चुअली, देखो ये लिखा है 12 डेज में 9.5, 16 डेज पे उसका हाइट कितनी बड़ी प्लांट की 10.2 सेंटीमीटर, और 20 डेज में 10.9 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे थोड़ा कम ग्रो दिख रहा है ना उसका, सबसे ज़्यादा इसके अंदर हुआ है 4 to 8 डेज़ के अंदर इतना उसका ग्रो अप हुआ है। फिर 5 to यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है ना कुछ ऐसे, यहाँ पे थोड़ा कम, उससे यहाँ पे भी कम, ओके। मुझे कोई बताएगा कोई स्टूडेंट 10.2 16 डेज पे, आफ्टर 4 डेज ओनली 10.9 हुआ, तो कितनी हाइट बढ़ी उसकी प्लांट की हाइट, कौन बताएगा? 7 सेंटीमीटर? नो, नॉट 7 सेंटीमीटर। क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करो तो पता चल जाएगा ना, या फिर यहाँ से यहाँ तक का बोलो, काउंट करो 10.2, फिर क्या आएगा 10.3 10.4 5 6 7 8 9, यानी 7। तो सर 7 सेंटीमीटर बोलेंगे, नहीं बेटा mm, ये सेंटीमीटर है, पीछे वाले को क्या बोलेंगे mm बोलेंगे। तो कितना 7 mm हाइट उसकी ग्रो अप हुई, ये 16 से 40 डेज के बीच में। चलो अभी ये हमको डिस्कस नहीं करना है, हमको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं बेटा इसके अंदर से। सी फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। ऐसे कौन सा डे है जिसके अंदर दो डेज के बीच में प्लांट की जो लेंथ है ना वो सबसे हाई लेवल पे चेंज हुई है, यानी सबसे ज़्यादा हुआ है। तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा। देखो कैसे पता चलेगा, 0 से 4 डेज तो 1.4 सेंटीमीटर,
फिर 4 to 8 डेज जो हुआ ना उसमें 5.3 हो गया, तो इन दोनों के बीच में कितना कितना ग्रो अप हुआ यहाँ से, तो माइनस करो 5.3 में से 1.4 माइनस करो। चलो हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं 5.3 और 1.4, 13 में से 4 निकालो कितना आएगा, ये 13 ही हो गया ना, 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 9 आएगा राइट। और ये 4 हो गया ना, 4 में से 1 गया नहीं, सॉरी ये से 3, तो यहाँ पे हुआ 3.9 ग्रो अप, ये 3.9 ग्रो अप हुआ। अब देखो इन दोनों के बीच में ज़्यादा लग रहा है, इनके और इनके भी, लेकिन किसके बीच में ज़्यादा है वो अभी हमको नहीं पता चला। इनको बीच में तो कम ही लग रहा है क्योंकि 9 और 10 है, यानी 1.3 सेंटीमीटर ग्रो अप हुआ है। नहीं सॉरी 1.3 नहीं, 9.5, ओनली 7 mm हुआ है यहाँ पे भी। अभी हम लोग देखते हैं, चलो 5.3 से यहाँ तक का कितना ग्रो अप हुआ, तो क्या करेंगे 9.5 में से 5.3 को माइनस करो, 9.5 माइनस 5.3, चलो 5 में से 3 गया तो 2 एंड 4, ओके 4.2 आया। तो जब 8 डेज पे उसकी हाइट उसने देखा तो 5.3 थी, लेकिन 12 डेज पे देखा तो कितना हो गया 9.5, यानी यहाँ से 8 डेज से 12 डेज के बीच में 4.2 ग्रो अप हुआ है सेंटीमीटर। कौन सा 8 to 12, तो हमारा आंसर भी कौन सा होगा 8 to 12। गॉट इट, पता चला कैसे आंसर हमने फाइंड किया। ओके एग्जाम में ये आया ना क्वेश्चन तो आपको आएगा ना। ओके नाउ देखो बेटा, ये जो पीछे का भी जितने वीडियोस है ना, यानी जितने भी लेक्चर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नाउ व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन 14th डे, 14th डे पे कितना उसका होगा। देखो ये जो हमने काउंट किया ना, ये मैंने माइनस किया ना, वो माइनस ना इसके थ्रू भी आप काउंट कर सकते हो, देखना है आपको। चलो हमको ऑप्शन में दिया 0 to 4, तो 0 to 4 डेज, ये रहा 0 to 4 डेज, तो इसमें कितना वो ग्रो अप हुआ, ये डॉट बताया यहाँ से यहाँ तक इतना ही, यानी ये 1.4 हुआ। ओके 1.4, फिर 4 to 8 डेज, 4 to 8 डेज ये रहा 4 to 8 डेज, तो कितना ग्रो अप, यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, ये यहाँ तक। देखो हमारा आंसर 3.9 आया था ना, तो हम लोग देखते हैं कितना 8 डेज पे 5.3, यानी ये रहा 5.3 और ये है 1.4 ये, तो आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे ना तो 3.9 ही होगा, देखना है। चलो यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, 1, यहाँ से यहाँ तक का 1 2 3 4, एक सेकेंड पहले ये गिन लो, ये 1 सेंटीमीटर हो गया 1, ये हो गया 2 और ये 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर और ये 1.2.3 और ये हो गया 4 5 6 7 8 9 हो गया ना 9 पॉइंट। नहीं समझ में आया? चलो फिर से मैं बता रहा हूँ, अब तो अच्छे से दिख रहा है। हम काउंट करें डे सेंटीमीटर कितना ग्रो अप हुआ है 4 to 8 डेज के अंदर, मैंने यहाँ पे माइनस करके बताया। 5.3 में से 1.4 माइनस किया तो 3.9 आया, ये हमने माइनस किया। हम लोग इसके बेसिस पे भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये 1.4 ये ना, तो इसको यहाँ से यहाँ तक इसको छोड़ दो, पहले ये देख लो, ये पूरा 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 के बाद 3 सेंटीमीटर हो गया ना, उसके बाद ये 1 2 3, ये 3 है, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, बहुत अच्छे से वीडियो देखना, 9 ओके 3 और ये टोटल 9 हो गया ना, तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 9, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्रो अप है ना वो हुआ है 3.9 सेंटीमीटर। बट 8 to 12 डेज हमने टिक किया है आंसर, 8 to 12, क्योंकि उसमें ज़्यादा ग्रो अप हुआ है। देखो ये 8 to 12 डेज, उसमें कितना ग्रो अप हमने फाइंड आउट किया था, 9.5 में से 5.3 को माइनस किया तो 4.2 आया ना। चलो इसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं, 9.5 से 5, ओके 9.5, ये 9 और ये हो गया 9.5, यहाँ से काउंट करना है। चलो देखो अच्छे से काउंट करो, पहले इसको छोड़ दो, पहले जो फुल सेंटीमीटर उसको काउंट करो, ये 1 सेंटीमीटर 2 और 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 के बाद यहाँ से 3 के बाद 3 सेंटीमीटर हो गया ना। अब पॉइंट गिनो, 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ से देख रहे हैं ना, 5 के बाद यहाँ से यहाँ तक 6 7
8 9 10। यार एक मिनट, ये तो 4 सेंटीमीटर था ना। हाँ 10 हुआ। एक बार फिर से एक मिनट देखो, पहले ये फुल सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो गया। 3 सेंटीमीटर के बाद एम कितने हैं वो देखो तो, 1 2 3 4 5 5 के बाद यहाँ से 5 के, ये मेरी पेंसिल 5 के बाद यहाँ से 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बेटा 12 यानी कितना होता है 1.2 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं। ये 12 यानी 10 और 2 है। 10 को हम लोग क्या बोलते हैं 1 सेंटीमीटर बोलेंगे, 10 को ही 1 सेंटीमीटर, तो 12 यानी 1 सेंटीमीटर 2, और ये कितना था 1 2 और 3, तो 3 सेंटीमीटर और 1.2, 3 और 1 4 सेंटीमीटर और 0.2, वही आया ना 4.2, पता चल गया। तो सबसे ज़्यादा ग्रो अप है ना किसमें हुआ है 8 to 12 डेज। चलो देखो आगे, व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन 14th डे। 14 डे पे कितनी लेंथ होगी, तो ये है 12 डे, 12 के बाद ये 13 डे और ये 14 डे, ये रहा 14 डे, पता चल रहा है, ये रहा 14 डे। तो चलो मुझे कौन बताएगा काउंट करके, बोलो सोच के बताओ, नहीं सोच पाओगे, मैं बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे थ्रू स्केल से, तो 14 डे ये 14 है, 12 का 13 14, 14 डे पे जहाँ पे ये स्केल कट होगा वो उसका आंसर है। बट हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं, हमको तो गैस करना है। तो चलो गैस करते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन, 8.7 9.9 10.2 के 10.5। अब इतना तो सोचो बेटा, हमको 14th डे बोला है, 14th डे यानी 12 के बाद ही होगा। अब 12 डेज पे 9.5 है, 12 डेज पे कितना है 9.5। ऑब्वियसली 12 के बाद यहाँ पे 13 और 14 डेज होगा, 16 डे पे 10.2 ऑलरेडी हो गया है, 12 पे 9.5, तो 9.5 से ज़्यादा ही होगा ना, 9.5 से तो 14 डे पे ज़्यादा ही ग्रो अप हुआ होगा। लेकिन तो यहाँ पे हमको फर्स्ट ऑप्शन 8.7 दिया है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि 8.7 तो कम है ना, 8.7 तो 8 to 12 के बीच में आएगा, हमको तो 14 डे बोला है, तो ये आएगा नहीं। फिर 9.9 बोला है, अब सोचो 9.9 यानी ये 9.5 है और ये 10.2 है, तो इन दोनों के बीच में 9.9 हुआ, तो इसके चांसेस हैं ये आ सकता है। लेकिन अभी और भी ऑप्शन है 10.2, तो 10.2 तो 16 डे पे था, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, इसको भी कट करो। फिर 10.5, अब 10.5 यानी 10.2 से तो ज़्यादा ही है, 16 डेज पे 10.2 था उसका ग्रो अप, उसका सीड का, अरे सॉरी वो प्लांट का, तो 10.5 कब होगा 16 डेज के बाद में, यानी 17 18 19 ऐसा कोई डेज होगा ना जो 10.2 है, तो यानी ये भी कैंसिल। आपको खाली गैस करने को बोला है, देखो गैस करना है ना, तो करेक्ट आंसर इज 9.9। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम। क्या प्लांट जो है ना वो हर समय बढ़ते जाएगा, yes और no। ओके, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100th डे, मेक अ गैस। बोलो इसका आंसर यस आएगा ना, बढ़ते ही जाएगा। देखो लिखा है ना, विल द प्लांट ग्रोइंग ऑल द टाइम, यानी हर दिन बढ़ता ही जाएगा। अभी 20 डेज पे इतना हुआ है, फिर 40 डेज पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट, फिर और बढ़ते ही जाएगा। मानो 1 ईयर हो जाएगा तो कम से कम अपने बिल्डिंग जितना लंबा हो जाएगा ना। मूंग की दाल का भाई प्लांट है ना, तो बिल्डिंग जितना तो हो ही जाएगा ना 1 ईयर के बाद। नहीं बेटा, तो इसका आंसर, भले मैंने यस भले बोल दिया है, आप लोग को सोचना चाहिए ना, इसका आंसर नो आएगा। इसकी एक लिमिट होती है बेटा, कोई भी ट्री हो, ट्री आपकी, हमारी ह्यूमन की एक लिमिट है कि नहीं। हम लोग 5 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट दिन पे दिन हमारा ग्रो अप होता है ना। अभी आप बच्चे हो तो आपकी हाइट मान लो कि अभी ये कोई 3 फीट के आसपास होगी ना, अराउंड 3 फीट। ओके, नहीं सॉरी बहुत कम बोल दिया मैंने, 3 फीट तो ना, तो आप कितने होंगे अभी 4 फीट के होंगे आप, अराउंड 4 मे बी 4 या 5 फीट के आसपास होंगे ना, इतना होगा आपका। ओके, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो इसका हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है ना वो कभी नहीं, मतलब कि उसकी एक लिमिट होती है।
आप लोग मैं बता देता हूँ ना, आप लोग है ना अराउंड 4 to 5 फीट के आसपास हो गए, आप लोग 5th में पढ़ते हो ना, इसलिए मैं मेज़र सबका एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अराउंड बता रहा हूँ। तो इसका आंसर नो आएगा बेटा। ओके, अब क्या लिखे, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100th डे। 100 डे पे कितना होगा, तो मैं अंदाज से बताऊँ हमको 17 to 18 सेंटीमीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 17 to 18 सेंटीमीटर। इसके भी आंसर्स मैं लिख के दूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, खाली इसके आंसर मैं आपको नोट्स बना के दे दूंगा, ठीक है, ये इसके आंसर। चलो अभी नेक्स्ट डे। अरे वाह क्या बात है, चैप्टर फिनिश। जल्दी यार, सर के लिए क्लैप्स तो बनती है ना। ओके, थैंक यू। चलो, तो आज का होमवर्क भी आपको ये करना है नोटबुक के अंदर, फिर ये अच्छे से चार्ट ड्रॉ करना है, करोगे ना। ये है ना 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ले लेना इसको, बोला इसके अंदर इसे रेक्टेंगल टाइप दिया है, आप 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लोगे तो भी चलेगा। तो इसको ड्रॉ करोगे, नहीं करना है, चलो ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर है ना, ये फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नोटबुक में नहीं लिखना है। ओके, इसका आंसर ओनली टेक्स्ट बुक में लिखना, ये चलेगा। और इसका आंसर जो ये है ना लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर यहीं पे मैंने बता दिया, इसका आंसर नो आएगा, वो हर ऑल टाइम नहीं बढ़ेगा वो। और ये है ना 100 डे पे कितना होगा, मेक अ गैस, तो 17 to 18 सेंटीमीटर, वो तो 20 सेंटीमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं। तो बेटा ये नोटबुक टेक्स्ट बुक में लिखो, लेकिन ये आंसर कंपलसरी आपको किस में लिखना है, नोटबुक में ही लिखना है। ओके, मैं नोट्स बना के दे दूँगा। चलो अभी हम लोग है ना वर्कबुक में भी देख लेते हैं। ओके, देखो बेटा वर्कबुक के अंदर हमारा चैप्टर 12, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, आता ही आपको काउंट करना है। ओके, क्वेश्चन पढ़ो। ओके, एक क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टैली टेबल इफ़ वन डोनेट फॉर 1 MLA कैंडिडेट, ये कुछ बीच में आ गया ना, 1 डिनोट, ओके डिनोटेड बोला, ओके डिनोनेट द फॉर 1 MLA। ओके, ये आपको पता है, ये 5 हुआ, ये 1 MLA, तो ये बीजेपी कंटेस्टेंट्स फ्रॉम दिल्ली, बीजेपी, कांग्रेस, BSP, ये सब ये पार्टीज़ के नेम है, टैली मार्क्स बताया है। तो ये 5 5 5 ये सबका 5 आपको पता ही है। ओके, तो ये टोटल कितने नंबर, 77, तो इसको काउंट करके आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ ये क्वेश्चन के आंसर भी आपको आ जाएगा, पार्टी विच इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो इसमें जो लार्जेस्ट नंबर होगा ना वो आंसर आएगा पार्टी विच हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी सबसे कम कैंडिडेट कौन सी पार्टी में है, तो जो सबसे कम होगा ना, फॉर आई थिंक मुझे यही लग रहा है JDU। ओके, ये सबका नाम पता है आपको, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो आपको पता ही है, BSP का मतलब है बहुजन समाज पार्टी, और JDU है ना मतलब जनता दल यूनियन, ऐसे ही कुछ नाम है बेटा। ये JDU है ना थी बिहार स्टेट, नाम सुना है, बिहार की पार्टी है ये। BJP तो ऑल ओवर इंडिया है, कांग्रेस भी है, यानी सब है ऑल ओवर इंडिया में, बट सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी है अभी एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, बट ये जो सारी पार्टीज़ की मैंने फुल फॉर्म बताया। तो हाँ, ओके, अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है बेटा, BJP की गवर्नमेंट है, और गुजरात में भी कौन सी, BJP की गवर्नमेंट है, राइट। ओके, तो आपको ये काउंट करना है और लिखना है, राइट। और इसके अंदर देखो क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर BSP एंड JDU, तो इस दोनों का BSP इन दोनों का आप एडिशन करो, एडिशन करके यहाँ पे लिख दो। ओके, पता चल गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अभी सेकंड क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है। देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ टाउन फ्रॉम 1988 to 1992। ओके, ये पॉपुलेशन दिया है, तो इसको आप अच्छे से रीड करना और इसका क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा ना। चलो, तो मैं वर्कबुक में से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन है ना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको करवाऊंगा। ओके, तो आज का होमवर्क भी आपका यही है, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। चलो, तो मिलते बेटा नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।